कोलकाता की एक लॉ स्टूडेंट के साथ कॉलेज की गार्ड रूम में गैंग किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने शादी का प्रपोजल ठुकरा दिया। 3 दरिंदों ने कॉलेज के गार्ड रूम में उस लड़की के सपने के साथ साथ उसकी इज्जत को भी तोड़ दिया। उसने हाथ जोड़े, पैर छुए, लेकिन दया नहीं मिली। उसकी वीडियो रिकॉर्ड करी गई, उसे हॉकी स्टिक से मारा गया, पर कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड सब कुछ देख के भी चुप रहा। क्या हमें भी उस सिक्योरिटी गार्ड की तरह चुप ही रहना चाहिए? वो कानून पढ़ने आई थी और कानून भी उसके लिए अंधा हो गया। आरजीकर केस के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। उस केस को हुए अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ था और फिर से कोलकाता में सामने आया है एक और भयानक केस। On June 26th, a 24-year-old student was gang inside Kolkata Law College. साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज, जो कि कोलकाता की एक जानी मानी कॉलेज है, वहाँ पे 25 जून के दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसे सुनने के बाद हर लड़की को अपने कॉलेज जाने से भी अनसेफ फील होगा। 25 जून 2025 के दिन दोपहर 3 से 4 के बीच में एक 24-year-old स्टूडेंट अपने एग्जाम के फॉर्म फिलअप करने के लिए साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज में गई थी। अगर वो ये फॉर्म फिलअप करने नहीं जाती तो उसके लिए एग्जाम देना बिल्कुल भी नामुमकिन हो जाता, तो इसलिए उसे फॉर्म फिलअप करने उस दिन जाना ही पड़ा। एंड उसके साथ उसके काफी फ्रेंड्स भी उसी दिन फॉर्म फिलअप करने गए थे। पर कॉलेज के कुछ दूसरे स्टूडेंट्स उस लड़की को फॉर्म फिलअप के बाद भी कॉलेज में रुकने के लिए बोल रहे थे। उस लड़की ने सोचा कि शायद वो लोग उनसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं या कुछ बातचीत करना चाहते हैं, तो इसलिए वो रुक गई। पर ये उसके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। काफी देर वेट करने के बाद शाम के करीब 7:30 के आसपास कॉलेज के 3 लोगों ने उस लड़की को कॉलेज के यूनियन रूम में बुलाया, क्योंकि वो तीनों ही कॉलेज यूनियन के मेंबर्स थे। 31-year-old Monojit Mishra, 19-year-old Zaib Ahmed and 20-year-old Pramit Mukherjee. उन 3 लोगों में से जो मेन अक्यूज्ड था उसका नाम है मोनोजीत मिश्रा, जो कि 31 years old एक फॉर्मर स्टूडेंट है, जो कि अभी उस कॉलेज का नॉन टीचिंग स्टाफ है और वो वुमेन सेफ्टी एंड वुमेन राइट्स के लिए यूनियन में काफी एक्टिव रहता था और इसलिए यूनियन में उसका एक अच्छा पोजीशन भी था। एंड कॉलेज के फॉर्मर स्टूडेंट होने के बावजूद अभी तक उसके पास कॉलेज के यूनियन रूम का इजी एक्सेस भी था। As you enter the college premises, you see this big bold graffiti on the wall. इवन आरजीकर केस की प्रोटेस्ट करने के लिए मोनोजीत ने अपने सोशल मीडिया में पोस्ट भी किया था कि रेपिस्ट को एज अ पनिशमेंट डायरेक्टली हैंग कर देना चाहिए। खुद के कॉलेज में कोई लड़की अनसेफ हो सकती है, ये उस लड़की ने सोचा भी नहीं था। तो उन तीनों पे बिलीव करके वो यूनियन रूम में चली गई। एंड यूनियन रूम में लेके जाने के बाद मोनोजीत ने उस लड़की को शादी का प्रपोजल दिया, बट उस लड़की ने उसे रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि उस लड़की का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था जिससे वो काफी ज्यादा प्यार करती थी। ये सुनते ही मोनोजीत का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया एंड टेस्टिमनी के हिसाब से मोनोजीत कॉलेज प्रेमिसेस के अंदर ही टोटली ड्रंक था। मोनोजीत ने उस लड़की को ब्लैकमेल किया, उसे धमकाया कि अगर उस लड़की ने मोनोजीत का बात नहीं माना तो उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा। The victim had revealed that the rapist had threatened her to prove her loyalty to him. Even मोनोजीत ने उस लड़की को ये तक बोला कि अगर वो लड़की राजी नहीं हुई तो उस लड़की के माँ बाप के साथ साथ उसके बॉयफ्रेंड को भी मोनोजीत 2 मिनट के अंदर मार देगा। वो उस लड़की को अपना पावर यूज करके डराने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद मोनोजीत और उसके 2 दोस्त ज़ैब अहमद और प्रमित मुखर्जी, इन तीनों ने मिलके उस लड़की को inappropriately टच कर रहे थे। The survivor was assaulted by the rapist and henchmen to keep mum. और उस टाइम पे उसे समझ में आ गया था कि उसके साथ बहुत बुरा कुछ होने जा रहा है। वो बार बार उन तीनों को समझाने की कोशिश कर रही थी, वहां से बाहर निकलने की भी कोशिश कर रही थी, पर वो लोग उसे बाहर जाने नहीं दे रहे थे। इतना ज्यादा डर और नर्वसनेस की वजह से उसे एंजाइटी और ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। और जब उन तीनों ने देखा कि उस लड़की को इतना सीरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा था कि वो
सांस नहीं ले पा रही थी, तब जाके मोनोजीत मिश्रा ने एक इनहेलर खरीद के लाके दिया। In her complaint, the woman said that during the assault, she suffered a panic attack and shortness of breath. She was given her inhaler by the accused. जब थोड़ा सा उस लड़की का ब्रीदिंग कंट्रोल में आया, तब उसे ऐसा फील हुआ कि मेरे पास अभी बचने का एक ही रास्ता है, वो है यहाँ से भाग जाना। और उसने वहां से भाग जाने की पूरी कोशिश की। जब वो यूनियन रूम से निकल ही चुकी थी, तभी उन तीनों ने उस लड़की को पकड़ लिया और उसको लेके वो लोग उस कॉलेज की गार्ड रूम में चले गए, जो कि यूनियन रूम से काफी पास में था। उस गार्ड रूम में उस कॉलेज का जो सिक्योरिटी गार्ड रहता था, उसने ये सब कुछ होते हुए देखा, पर फिर भी वो चुप रहा। गार्ड रूम में लेके जाने के बाद जब मोनोजीत उस लड़की की कपड़े उतारने लगा था, तब उस लड़की ने लिटरली उसके पाँव भी पकड़े थे ताकि वो उसे छोड़ दे। उस लड़की ने बार बार मोनोजीत से बोला कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, फिर भी मोनोजीत ने उसे नहीं छोड़ा। जिस टाइम पे मनोजीत उस लड़की को फिजिकली असॉल्ट कर रहा था, उस टाइम पे उसके दो साथी जैब और प्रमित गार्ड रूम के बाहर खड़े होके नजर रख रहे थे ताकि वहां पे कोई आ ना जाए। सिर्फ यही नहीं, उसे एक हॉकी स्टिक से मारा भी गया था। इवन जब उसकी मेडिकल चेकअप हुई, तब उसके गले पे एंड चेस्ट पे काफी सारे स्क्रैचेस एंड बाइट मार्क्स भी थे। Has accessed the victim's medical report. It notes abrasion marks around her neck and chest and confirms that sexual assault cannot be ruled out. और रात के 10:50 तक उस लड़की के साथ ये घिनौना हरकत चलता रहा, पर कोई भी उस लड़की को बचाने नहीं आया। उस टाइम पे कॉलेज में जो लोग प्रेजेंट थे वो भी नहीं आए, और तो और जिस टाइम पे गार्ड रूम के अंदर ये हादसा हो रहा था, उसी टाइम पे कॉलेज का एक सिक्योरिटी गार्ड भी उस गार्ड रूम के सामने खड़ा था और नजर रख रहा था कि कोई अंदर ना आ जाए। इवन जब वो लोग उस लड़की को फिजिकली असॉल्ट कर रहे थे, तब उन्होंने उस हादसे का एक 90 सेकंड का वीडियो भी बनाया था एंड पिक्चर्स भी क्लिक किए थे। उस लड़की के साथ इतना बड़ा क्राइम करने के बाद उन तीनों ने उस लड़की को थ्रेटन किया कि अगर उसने किसी को भी इस हादसे के बारे में कुछ भी बोला, देन वो लोग उस वीडियो को लीक कर देंगे। She also alleged that the three men threatened her not to report the incident and attempted to hit her with a hockey stick. और उस लड़की के माँ बाप को और उसके बॉयफ्रेंड को हार्म भी करेंगे। जब वो तीनों वहां से चले गए, तब उस लड़की ने अपने पापा को कॉल किया ताकि वो कॉलेज तक आए और कॉलेज से आके उसको घर लेके जाए। पर उस लड़की के साथ इतना बड़ा क्राइम होने के बाद भी उसके अंदर हिम्मत नहीं था कि वो उसी रात को जाके पुलिस स्टेशन में अपना स्टेटमेंट दे पाए या फिर कंप्लेन कर पाए, क्योंकि उसे भी पता था कि जिन लोगों ने उसके साथ इतना बड़ा क्राइम किया है वो लोग काफी पावरफुल थे। According to the survivor, she was taken to another room by three men. There, she was allegedly locked inside and sexually assaulted. The police arrested 3 people in connection with the case. All 3 police say are linked to the Trinamool Chhatra Parishad. एंड अभी अगर आप कोई भी न्यूज चैनल देखोगे ना, आपको दिखाया जाएगा कि जो अक्यूज्ड है वो पॉलिटिकल पार्टीज से कितना ज्यादा कनेक्टेड था। In a major breakthrough, CCTV images from the crime spot in the college has surfaced, clearly capturing the accused's movements, backing the survivors' chilling revelations. Hair strands, liquor bottles, and a hockey stick used to brutally beat up the accused all have been recovered from the scene. मेन अक्यूज्ड मोनोजीत मिश्रा अलीपुर कोर्ट में एक प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉयर होने के साथ साथ स्टूडेंट यूनियन का फॉर्मर लीडर भी था। इससे पहले भी मोनोजीत के ऊपर काफी सारे केसेस हुए थे। Shockingly, a former batchmate of accused Manojit told he had multiple charges of misconduct involving female students. 2018 तक उसका जो हरकत था, ये मतलब क्या बोले, मॉलिशन से लेके मारपीट से लेके पैसा कोरी का एक्सटॉर्शन से लेके इतना हरकत था। आज जैसा सुनने को आ रहा है कि इस विक्टिम की वीडियो करके रखी है, उस टाइम भी उसने उस विक्टिम की वीडियो की, पर फिर भी वो अपने पावर को यूज करके हर बार उन केसेस से बच गया। इस केस का सेकंड अक्यूज्ड था जैब
अहमद, जो कि सिर्फ 19 इयर्स का था, एंड उसने भी उस लड़की को असॉल्ट किया एंड इस पूरे क्राइम को अंजाम देने में हेल्प करी। थर्ड अक्यूज था प्रमित मुखर्जी, जिसने असॉल्ट करने के साथ साथ उस वीडियो को भी बनाया जिससे लास्ट में उस लड़की को ब्लैकमेल किया गया। एंड फोर्थ अक्यूज थे द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द कॉलेज, पिनाकी बैनर्जी, जो सब कुछ होते हुए देख के भी चुप था। एंड एक कॉलेज में एक क्राइम हुआ, बट इस क्राइम का ज्यादा सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिला प्रॉपरली, क्योंकि इस कॉलेज में ज्यादा सीसीटीवीज इंस्टॉल ही नहीं किए गए थे। उस लड़की का सबसे बड़ा गलती ये था कि वो अपने कॉलेज को सेफ समझती थी। वो कभी सोच ही नहीं पाई कि लॉयर बनने का सपना देख के वो जिस कॉलेज में पढ़ने के लिए गई है, वहां पे उसके साथ इतना बड़ा क्राइम भी हो सकता है। एंड एज अ गर्ल मुझे भी अभी यही लगता है कि लड़कियां किसी भी जगह पे अभी सेफ नहीं है। आई होप जो रियल दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।